जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज मिलने पे मैं पहली बार ये सत्संग कर रही हूँ। पहले भी मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझसे हुआ नहीं है। गुरुजी से जुड़े हुए मुझे कुछ ही महीने हुए हैं। अभी नवंबर 2022 में उनसे जुड़ी थी। मुझे इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैं एक बार कहीं से लौट रही थी, तो मेरी फ्रेंड साथ में थी और मेरी फ्रेंड ने मुझे इनके बारे में बताया था। तो तब मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, और उसने मुझे जब फोटो वोटो दिखाई तब मुझे पता चला कि अच्छा ये गुरुजी है। मैंने वैसे यूट्यूब और इधर उधर देखा था उनका फोटो, पर मैंने कभी इस तरीके से ध्यान नहीं दिया। उसके बताने के बाद फिर मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत सर्च करना शुरू किया घर आके। तब भी मैंने छोड़ दिया था, इतना कुछ मेरा कनेक्शन या कुछ भी नहीं हुआ था। थोड़ा मतलब इंसान है तो क्यूरियोसिटी होती है। फिर मैंने थोड़े दिन रख के थोड़ा और सर्च किया यूट्यूब पे, उनके सत्संग सुने, वीडियोस देखे, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखा। मेरी उस फ्रेंड ने भी कुछ सत्संग उनके शेयर किए हुए थे। तो ऐसे करते करते 1-2 हफ्ते हो गए, मैंने उनके बहुत सारे सत्संग सुन लिए, काफी सारे वीडियोस उनके देख लिए, सत्संग सुन लिए, बहुत सारी चीजें हो गई। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, संडे का दिन था, और मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी। तब भी मेरा इनसे कोई कनेक्शन नहीं बना था। और मतलब उसमें एक सत्संग में ये था कि एक लेडी बोल रही है कि गुरुजी अगर आप सच में सुन रहे हो, मतलब एक तरीके से उन्हें आजमा रही है, मतलब सॉरी गुरुजी। तो उसमें वो कह रही है कि अगर आप सच में सुन रहे हो ऐसा है तो आप आज मुझे कोई एक फ्लावर देंगे। तो उसको वो फ्लावर मिलता है। ये सत्संग सुनने के बाद मैंने भी सॉरी गुरुजी ऐसा बोल दिया। स्टार्टिंग की बात है ये कि अगर सच में आप हो और अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप मुझे आज फ्लावर दिलवाना। ये कह के मैं भूल गई ये बात। ये सुबह की बात थी और मैंने ऐसे ही मन में सोचा और मैं भूल गई। और शाम हुई और हमारे सिटी में एक मंदिर है, अचलेश्वर मंदिर। वहाँ मैं एवरी मंडे जाती हूँ, और एवरी मंडे जाती हूँ तो मैं वहाँ पे इत्र जरूर चढ़ाती हूँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे वहाँ से कोई फ्लावर या बेलपत्र अपने आप मिला हो। तो संडे के दिन कभी जाना नहीं होता वहाँ पे। संडे यूजुअली इधर उधर हम संडे होता है तो घूमने निकल जाते हैं, बट उस दिन मैं कहीं गई नहीं थी और मैं बैठी हुई थी। तो मुझे अचानक कुछ याद आया कि मुझे सामान लेना। मैं वहाँ गई तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं अपना मंदिर भी चली गई, अचलेश्वर मंदिर। वो शिव जी का ही मंदिर है। और वहाँ मैंने इत्र चढ़ाया। मंडे नेक्स्ट डे ही था और मुझे मंडे को जाना ही था, लेकिन फिर भी मैं संडे पता नहीं वो जैसे जाना था तो चली गई। तो मैंने वहाँ इत्र चढ़ाया और पहली बार उस मंदिर पे मैं आज से 1.5-2 साल से जा रही हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ से कोई फ्लावर मिला। पंडित ने पिंडी पे वो इत्र चढ़ा के वो फ्लावर से पूरा उन्होंने वो किया, और वो फ्लावर मुझे दे दिया हाथ में, और मैंने वो लेके रख लिया। मुझे नहीं पता था उस समय, मैं बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ गुरुजी के लिए बोला था कि मुझे अगर आप सुन रहे हो तो मुझे भी फ्लावर दो या जो भी। तो मैंने उसको बैग में रख लिया और फिर मैं घर आ गई। और एक आध दिन हुआ, फिर मैं मंडे का नेक्स्ट डे मंडे था और शाम को जब मैं शिव जी में सबसे ज्यादा बिलीव रहा है मेरा, और मैं 2 साल से उनकी काफी ज्यादा पूजा करती आई हूँ। और इसी बीच में जब ये गुरुजी मुझे मिले तो फिर मैं मंडे को जब मंदिर से आके बैठी तो मैं कुछ सत्संग वगैरह ऐसे सुन रही थी, और अचानक से मुझे स्ट्राइक हुआ कि वो फ्लावर मुझे मिलना था, और मुझे वो मिला भी संडे को। तो वो मेरा पहला सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा एक ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। फिर बहुत सारे छोटी चीजों में सत्संग हुए, जैसे कि मैं बोलती थी कि जैसे मुझे पता चला सत्संग सुनते सुनते कि बटरफ्लाई भी है। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, फ्रेग्रेंस के उसमें दर्शन देते हैं। तो मुझे वो फ्लावर दोबारा तो नहीं मिला, लेकिन मेरे बैग में जिस बैग में मैं वो फ्लावर मंदिर से डाल के आई थी उसमें हमेशा वो खुशबू आती रही मुझे लंबे समय तक। और उसके बाद बटरफ्लाई दिख जाना, ये वो छोटी चीजें होती रही। फिर मैं उस टाइम पे परेशान थोड़ा सा चल रही थी, तो उस टाइम पे अपने आप ही कुछ ऐसा हुआ, गुरुजी से जब ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हुआ तो आने वाले 10 दिनों में ही सारी चीजें मेरी सॉर्ट आउट अपने आप बैक टू प्लेस होने लगी, धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से मेरा जो है ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हुआ धीरे धीरे।
फिर टाइम निकलता गया, काफी सारी चीजें होती गई, बहुत सारी चीजों में मतलब फिर तो ऐसा होने लगा कि एक अश्योरेंस ही आ गई कि ठीक है लाइफ में कुछ है, कि एक बैक सपोर्ट है, कि एक पावर है जो बिल्कुल संभाले हुए। और सत्संग सुनते सुनते मुझे ये चीज पता चली कि उसी एक सत्संग में मुझे मतलब पता चला। मैं एक दिन ऐसी बैठ के सोच रही थी कि है ना, मैं ही कैसे जुड़ी गुरुजी से। कैसे बोलते हैं कि गुरुजी खुद अपने आप जिसको जोड़ना चाहे उसको जोड़ते, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं ही कैसे जुड़ी। मतलब कोई जैसे होता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते, तो उनके थ्रू अगर मैं जुड़ती है एग्जाम, तो फिर उसमें फिर थोड़े दिनों बाद ही एक सत्संग मैंने सुना था। उसमें ये कह रहे थे कि जो शिव जी का भक्त होता है, जो साईं बाबा के भक्त होते हैं, गुरुजी उनको अपने पास जल्दी संगत में शामिल करते हैं। तो ऐसा ही था कि मैं साईं बाबा के मंदिर 1 साल से जाती थी एवरी थर्सडे, और उनमें भी काफी मेरा ट्रस्ट था ही। तो ऐसे करते करते हम गुरुजी से भी जुड़ गए। तो अब ऐसे 2-3 महीने हुए। मेरी जॉब नहीं थी, मेरी 1-1.5 साल से मैं बहुत परेशान थी। मेरे पास जॉब नहीं थी, और अगर मिलती थी तो वो कुछ अलग ही टर्म्स पे मिलती थी, जो कि मतलब करनी में मतलब मेरे हिसाब से नहीं रहती थी। तो मैं फिर जब गुरुजी से जुड़ी तो मैं यही बोलती थी कि जब भी मतलब मेरी जॉब लगे और ये हो वो हो, तो मतलब मेरे हिसाब की लगे। अब अगर लगे तो, क्योंकि बहुत टाइम से मैं ब्रेक पे थी, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही था कि फिर जॉब ठीक नहीं रहती थी। कभी नाइट शिफ्ट, कभी ये शिफ्ट, कभी वो टाइमिंग, कभी ये, कभी और लोकेशन पे आना पड़ेगा, और लोकेशन थोड़ी सी वियर्ड रहती थी, तो वो सूटेबल नहीं हो पाता था। फिर यही हुआ कि ऐसे ही टाइम निकलता गया, ट्रस्ट लेकिन डेवलप होता गया, और उसके बाद एक अश्योरेंस आ गई लाइफ में। और फिर जब वो कहते हैं ना कि मांगो नहीं मानो, तो मैंने मांगना भी छोड़ दिया। एक टाइम आया कि अब मुझे जब गुरुजी ने देना होगा तो दे देंगे अपने आप जॉब। लेकिन ठीक है, मतलब जो भी हुआ। फिर मैं बड़े मंदिर जाने के भी बहुत विश करती थी, लेकिन बन नहीं पाया। मैं काफी टाइम से फरवरी से, मैं नवंबर में उनसे जुड़ी, फरवरी से मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी, तो फरवरी होते होते मार्च हो गया। लेकिन फिर वो होता है कि गुरुजी अपने आप ही अपने पास बुलाते हैं। इस बीच में संगत जी, जो भी मेरे को प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारी चीजें होती थी कि मतलब मुझे ऐसा होता था, मैं गुरुजी को बस प्रे करती थी कि गुरुजी आप संभाल लेना, मेरे ऊपर इसका बिल नहीं फटना चाहिए। और ऐसे ही होता था कि थोड़ा बहुत करके वो प्रॉब्लम्स ऐसे ही टल जाती थी इसी तरीके से। और फिर जब एक टाइम आया कि मतलब ऐसे विश करते मार्च एंड में, अप्रैल स्टार्टिंग 1 या 2 अप्रैल को गुरुजी का बुलावा आया, और मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। और संगत जी, बड़ी मंदिर जाते ही मैं वहाँ पे जो एंट्री होती है, मतलब हमें कैब ने बाहर ड्रॉप किया था, और मैं एंट्री से अंदर हम लोग पैदल जा रहे थे। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गई थी, मैं और मेरी फ्रेंड। और उसमें मुझे ये चीज तब नहीं पता थी कि गुरुजी मोर के रूप में दर्शन देते हैं। मेरे पीछे एक फैमिली चल रही थी, एक बच्चा था, और एकदम से उस बच्चे ने चिल्लाया कि पापा देखो मोर। और मैं पीछे टर्न हुई, एक मोर था जो कि मुझे सिर्फ 3 से 4 सेकंड के लिए दिखा, और फिर वो चला गया वहां से। और मैं भी टर्न अराउंड हो गई, मुझे इतना आइडिया नहीं था। मतलब मैं मोर था वो सुन के वो मैं पीछे टर्न हुई थी, और देखने के लिए मैंने देखा, और मैं अंदर चली गई। दर्शन हुए हमको, ब्रेड पकौड़ा और चाय प्रसाद हमें मिला, बहुत ज्यादा अच्छा था वहाँ पे। मतलब एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की फीलिंग थी वहाँ पे। मतलब वो एटमॉस्फेयर ही अलग था, वहाँ की हवा, वहाँ पे इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की, इतना मतलब उनके फोटो देख के, मतलब फोटो तो नहीं बोलूंगी, वो जो स्वरूप थे, सॉरी, जो स्वरूप देख के आपको ऐसा लगेगा गुरुजी अपने आप ही बैठे हैं। वो मतलब मैं पहली बार गई थी, लेकिन जो गूज़बम्स थे वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे थे। और फिर जैसे ही मैं बाहर निकल रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि अभी तो मैं तो आ गई दर्शन करने, अब मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो मम्मी पापा को लेके आऊंगी, उनके साथ आऊंगी। पर ऐसा होता है कि गुरुजी अपनी मर्जी से ही अपने घर पे बुलवाते हैं, और उनकी मर्जी के अगेंस्ट कोई पत्ता भी वहां से नहीं हिलता। तो ऐसे करते करते जहाँ पे हमें अपनी स्लीपर्स और शूज वगैरह जहाँ पे हमें मिलते हैं वापस, वहाँ पे हम खड़े ही थे, तो वहाँ और भी संगत खड़ी थी। और मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस तो चल ही रहे थे कि ऐसा मेरी जॉब का क्या, ये वो। लेकिन वही था कि मांगो मत मानो वाला था, तो मैं मांगना बिल्कुल फिर मैं छोड़ ही दिया था, बिल्कुल सरेंडर कर चुकी थी। फिर मुझे और जो संगत खड़ी थी वहाँ पे उन्होंने मुझसे ऐसे ही रैंडमली बात करना शुरू की, और मैं संगत जी सोच ही रही थी कि मैं इस बार आई हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं मम्मी पापा के साथ आऊंगी। तो ऐसा हुआ कि वो मुझे आंटी अपने आप ही बताने लगी
कि यहाँ से जो भी आता है उनकी मर्जी से ही आता है, वरना कोई नहीं आ सकता, ये गुरुजी का घर है। मतलब गुरुजी ने मुझे उसी टाइम ये बता दिया कि तुम जो अभी आई हो वो मेरी मर्जी से आई हो, तुम नेक्स्ट टाइम भी जब आओगी तो मेरी मर्जी से ही आओगी, और कुछ मतलब अपने हिसाब से हमारा कुछ नहीं चल रहा है। तो और उसके बाद तो सेम जो मेरे साथ था कि मैं 1-1.5 साल से जॉब नहीं थी मेरे पास, इसमें मैं परेशान हो रही थी, और वो आंटी का भी सेम ही किस्सा था। और आंटी ने मुझे जवाब दिया कि अभी भी मेरे पास मेरी भी जॉब थी, मेरे पास भी। आंटी को मैंने कुछ नहीं बताया कि मेरी जॉब नहीं है या क्या, वो खुद से अपना शेयर करने लगी कि 1 साल से मेरी भी जॉब नहीं है, मैं टीचर हूँ, ऐसा वैसा। और अभी लेकिन मेरे को पता है कि मेरी क्लींजिंग चल रही है, गुरुजी मेरी क्लींजिंग कर रहे हैं, कुछ मेरे कर्म है जो कट रहे हैं। तो मेरा वो जवाब भी गुरुजी ने मुझे उनके थ्रू दिलवाया। और फिर वो पूछने लगी कहाँ से आए हो, क्या हो, कौन सी सिटी से आए। तो मैं संगत जी दूसरी सिटी से दिल्ली गई थी, ग्वालियर से दिल्ली गई थी। तो ऐसे करके फिर मुझे मेरे क्वेश्चंस मिल गए, और उन्हीं आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी अपने दर्शन देते हैं मोर के रूप में। तो मैं इंस्टेंटली मुझे क्लिक किया, और मैं आंटी को बोली कि जब मैं अंदर आ रही थी तो मैं आपको मुझे 2-3-4 सेकंड के लिए केवल मोर दिखा था, और फिर वो चला गया था, उड़ गया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गुरुजी का ही आपको दर्शन मिले, आपको तो दर्शन मिल गए गुरुजी के, ऐसे करके। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे साथ एक फ्रेंड भी थी वहाँ पे, जिसको उसको मोर नहीं दिखा, सिर्फ मैं पीछे पलटी थी चलते चलते और मुझे वो मोर दिखा था। थैंक यू सो मच, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा गुरुजी, जैसे ही मैं मंदिर से लौटी घर वापस अपनी सिटी में, तो कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में मैं सोच रही थी बार बार कि मतलब मुझे पता चल रहा था धीरे धीरे कि वो मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, या फिर मेरा उनके साथ रहना सही नहीं है या क्या। और ऐसा गुरुजी ने अपने आप ही कुछ ऐसा किया कि जो भी ऐसा था उन्होंने मुझे उनसे दूर कर दिया अपने आप ही। मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ बुराई लेके या फिर कुछ ऐसा करके दूर हूँ कि कहने में आ जाए, पर वो अपने आप ही गुरुजी ने भी सॉर्ट कर दिया। आज भी जब ऐसा कुछ होता है कि उनसे मिलना या उनसे बात करने का कुछ बनता है, तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं करना। और ऐसे ही मैं एक बार रात को बैठ के सोच रही थी कि ऐसा मतलब क्यों, ये वो हम लोग इतने टाइम से फ्रेंड्स थे तो ऐसा क्यों हुआ। तो गुरुजी का इसी समय वही है कि टेलीपैथी से वो जवाब देते हैं। तो मेरे को उनका इंस्टाग्राम में बहुत यूज करती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मतलब हर दिन मुझे जवाब मिल जाते हैं गुरुजी के, मतलब इंस्टेंटली। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ और मैं फोन ओपन करती हूँ, इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ या कुछ भी ओपन करती हूँ, तो या तो किसी का स्टेटस होता है या कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट आ जाता है जिससे कि मुझे मेरा आंसर मिल जाता है। तो फिर वही हुआ कि अपने आप ही गुरुजी ने जो है वो कहते हैं ना कि मतलब गुरुजी प्रोटेक्ट करते हैं और दूर कर देते हैं अपने आप ही। उन्होंने सब सॉर्ट करके वो खरीद दिया। और आने के कुछ दिनों बाद ही मुझे एक कॉल आया जॉब के लिए। और मतलब नहीं, मैंने कहीं और जॉब ज्वाइन की थी जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने मेरी मदर के कहने से जॉब ज्वाइन की थी, और उसके बाद मतलब मुझे समझ में नहीं आता था वहाँ पे, और बहुत सारी चीजें ऑफिस पॉलिटिक्स ये वो बहुत ही मुझे खराब लगता था। तो मतलब मैं गुरुजी से कहती रहती थी कि देख लो आप ही लेके आए हो, तो ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा वैसा। मैं मतलब उठते बैठती यही कहती थी दिन रात कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब वर्स्ट फीलिंग आती थी जब मुझे ऑफिस जाना होता था। तो लेकिन बस ये था कि गुरुजी के कहने से वो चल ही रहा था। और फिर एक दिन आया कि मैं बिल्कुल उसको छोड़ने पे ही थी, लेकिन गुरुजी का एक यूट्यूब पे फिर मेरे को एक मैसेज दिख गया कि मतलब मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ तो तुझे यहीं रहना है। मतलब ऐसा था कि अपने डिसीजन से पलटना मत बस। तो फिर बस यही था कि ऐसे करते करते हफ्ता भर और खिंच गया, और फिर अचानक से हफ्ते भर बाद ही मुझे एक कॉल आता है जॉब के लिए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जॉब का टाइमिंग, जॉब का प्रोफाइल, सब कुछ ये वो सैलरी वगैरह मतलब बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी वैसा ही था। और मुझे पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर गुरुजी के ऊपर छोड़ के मैंने सब कुछ किया और मेरी वो जॉब भी लग गई। शुक्राना शुक्राना मालिक, जय गुरुजी। और वो जॉब लगी और आज 1-1.5 महीना हो गया है। जॉब भी अच्छी चल रही है, सैलरी वगैरह भी सब कुछ प्रॉपर ही आ रहा है, और बिल्कुल वैसी है जैसे मैं चाहती थी। बस मतलब इतना टाइम से जो चीज पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी, मतलब वो कहीं पे भी ऐसी जॉब नहीं मिल रही थी। मैं जिससे भी बोल रही थी कि मुझे वर्क फ्रॉम होम या ऐसी कोई जॉब मिल जाए, तो सब कह रहे थे कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन गुरुजी ने करना है तो वो तो सब पॉसिबल है ही। तो गुरुजी ने ही पॉसिबल किया है, गुरुजी ने ही नई जॉब दी है मुझे।
शुक्राना 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 गुरुजी। और बहुत टाइम से मैं मतलब बीच बीच में मैं ऐसे सत्संग वगैरह पे भी जाती थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे होते रहते थे हमारे सिटी में। तो मैं सोचती थी कि मैं अपना सत्संग करूं 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 मतलब, पर मेरी हिम्मत नहीं हो पाती थी। एक ऐसे पब्लिक स्पीकिंग और नया नया सत्संग में जाना शुरू किया था तो इतना हो नहीं पाता था बोलना। पर अभी कुछ टाइम पहले मतलब ऐसे बीच में एक मैसेज भी मुझे मिला था कि कुड़िए तू प्रसाद बनाओ और मेनू भी खिला और खुद भी खा, ऐसे करके कुछ था। तो मैं सोची मतलब मैंने पहले तो छोड़ दिया, लेकिन फिर दोबारा मुझे वो मैसेज दिखा और फिर मुझे कुछ बनाना तो ऐसे इतना आता नहीं था प्रसाद वगैरह में। तो मैं सोच ही रही थी क्या बनाऊं, और ऐसे इंस्टाग्राम यूज करते करते मुझे कड़ाह प्रसाद की रेसिपी दिख गई इंस्टाग्राम पे एक रील में। तो मैंने वो देखी और एक बार मैंने ट्राई भी की। मुझे नहीं पता वो कैसा बना था, बस मैंने बना के और भोग लगा दिया उनका, और गुरुजी का ऑर्डर था। तो बस ऐसे करते करते और फिर मेरी जॉब भी लग गई, सब हो गया अच्छे से। बीच बीच में गुरु जब भी मैं कुछ सोचती हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, तो गुरुजी का मैसेज टेलीपैथी के थ्रू मुझे इंस्टेंटली जवाब मिल जाता है। मतलब इतना इंस्टेंटली तो शायद कोई जवाब नहीं देता होगा हमारे आंसर्स का जितना वो दे देते हैं जल्दी। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी से तो शायद अभी ही जुड़े हैं, लेकिन प्रोटेक्ट तो वो बहुत टाइम से ही कर रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझे गलत लोगों से बचा के ही रखा है हमेशा। और मतलब हर ही गलत चीज से मुझे प्रोटेक्ट ही किया उन्होंने, गलत लोगों से। जो भी चीज है जो मेरे लिए अच्छी नहीं है उन सब चीजों से उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है। अभी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मतलब मैं तो सबसे पहले यही बोलती हूँ कि बस गुरुजी देख लेंगे, आप देख लेना, आप देख लेना, सब कुछ आप पे ही छोड़ देती हूँ। अभी गुरुजी ने एक नया भी वो कराया है, नए काम के लिए भी मुझे एक डायरेक्शन दिखाया है। अभी वो पूरा नहीं हुआ है संगत जी, लेकिन जैसे ही वो पूरा होगा मैं नए सत्संग में वो जरूर शेयर करूंगी। बस गुरुजी एक उस डायरेक्शन में वो भी काम मेरा पूरा करवा दें, उसी डायरेक्शन में ले चल के, और उन्हें ही करवाना है सब कुछ, वो कराएंगे। बहुत सारे अभी लंबा ट्रैक है, लेकिन गुरुजी सब पूरा करवा देंगे, मुझे पता है। और बस यही है। और मेरा पहले ये था कि मैं ही अकेले मानती थी, फिर धीरे धीरे मैंने अपने भाई को बताया तो वो भी, उसका भी एक ट्रस्ट डेवलप होने लगा, वो भी मानने लगा। मम्मा भी घर में जुड़ने लगी। पापा का भी ट्रस्ट नहीं है लेकिन इतना, पर वह है कि भगवान को मानते हैं तो वो मान के कर लेते हैं। पर गुरुजी वही है कि जिसको जब जोड़ना होगा तभी जोड़ेंगे, ऐसे करके। इसी बीच संगत जी एक सत्संग और मैं शेयर करूंगी कि मेरा भाई क्योंकि उसको मानता है, तो मेरे भाई ने गुरु जी का स्वरूप बड़े मंदिर से जब हम गए थे तो उसको मिला था, तो वो उसने हमारे ऑफिस में लगाया था। फिर सामने एक ऑफिस और था जिसको हम सोच रहे थे काफी टाइम से लेने का, और उसको हम स्ट्रेच करा के बड़ा करवाना चाहते थे, पर वो हो नहीं पा रहा था। बहुत ही सारा उसमें इश्यूज थे, फिर कभी ध्यान नहीं जा पा रहा था उस तरफ, बिजी हो जा रहे थे, या फिर कुछ न कुछ इश्यूज में था ही, पर वो नहीं मिल पा रहा था। काफी सारे इश्यूज के बाद अल्टीमेटली गुरुजी की कृपा से आज वो सामने वाला ऑफिस भी हमारा ही हो गया है, और अब हम उसको पूरा मिक्स करके हम अपना एक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी। मतलब अभी भी शायद मेरे फादर को ये चीज रियलाइज नहीं होती, लेकिन ये सब गुरुजी ने किया है। जो चीज इतने टाइम से नहीं हो रही थी वो उनका स्वरूप हमने लगाया था शायद अप्रैल में हमने विजिट किया था, तब हमने स्वरूप उनका लगाया था ऑफिस में, शॉप पर। और आज संगत जी जुलाई आ गया है और जुलाई में अभी वो हमारा हो चुका है। शुक्राना गुरुजी। बस अब गुरुजी अपनी कृपा से सब कुछ सही रखे, सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। और एक सत्संग और से शेयर करूंगी संगत जी, मुझे एक इन्फेक्शन हुआ था, और उस इन्फेक्शन के चलते मतलब मैं दवाई वगैरह तो करी रही थी, पर वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा था और उस पर बहुत ज्यादा इचिंग भी हो रही थी, और मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ये कुछ और चीज तो नहीं है, या कोई ऐसी लंबी चलने वाली कोई डिसीज तो नहीं है। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, दवाई भी काम नहीं कर रही थी, ट्यूब्स भी काम नहीं कर रहे थे, बहुत उससे इचिंग हो रही थी, एक पैच सा बन गया था। और स्किन इश्यूज तो मतलब ऐसा होता है कि बहुत डर लगता है उन सब चीजों से। पर गुरुजी के नाम लेके मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें कुछ ऐसा ही था कि गुरुजी का जल प्रसाद पी के वो ठीक हो गए थे। तो मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि मेरे पास भी जल प्रसाद पड़ा है, तो मैंने गुरुजी का नाम लेके वो जल प्रसाद पिया,
और मंत्र जाप किया, तो उसके बाद मेरी इचिंग रुक गई और धीरे धीरे संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरा वो इन्फेक्शन भी ठीक हो गया, मेरा वो पैच भी ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके अलावा भी अभी रिसेंट मेरी तबीयत जो है थोड़ी खराब हुई थी और मुझे स्टमक इन्फेक्शन भी हुआ था, तो उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया। पर संगत जी कल रात में ही मुझे गुरु जी का एक ओल्ड संगत वाला मुझे सत्संग मिला, वीडियो मिली यूट्यूब पे, जिसमें वो बता रहे हैं कि शोडरी करके एक दवाई है जो गुरु जी ने सजेस्ट की थी किसी को, वो पेट के लिए ही थी और अब कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, वो गुरुजी अपने आप करवा देंगे। बस मुझे उन्होंने अपनी दवाई बता दी, वो मैं समझ गई कि उनका मैसेज है कि मुझे वो दवाई लेनी है किसी तरीके से। तो शुक्राना गुरुजी। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग में संगत जी मैंने मेरी मासी का एक डील था जो थोड़े से मतलब उनको जो है प्रॉपर्टी का कुछ सेल आउट करना था, जो उनको कम पैसों में हो रहा था, और मैं उनको बोल के आई थी कि आप गुरुजी से अरदास करो। मैंने वैसा ही सेम सत्संग जो कि सुना था यूट्यूब पर, मैं उनको वो नहीं मानती गुरुजी ने, लेकिन फिर भी मैं बोल के आई थी कि आप एक बार सत्संग अरदास करके देखिए। तो उन्होंने मेरे कहने पर अरदास की। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, एक हफ्ते में वो जो प्रॉपर्टी है, छोटी सी प्रॉपर्टी, लेकिन वो 10 से 12:30 में आ गया कि ठीक है 12:30 में हम इसको डन करते हैं। अब उनका विश्वास बना या नहीं बना, लेकिन ये मेरे गुरुजी की कृपा थी। मेरा काम था उन तक मैसेज पहुंचाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे उनको बताना चाहिए, तो मैंने उनको मैसेज पहुंचाया।